हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है अपना रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शंस हम उन एक्शंस को कहते हैं जो हमारी बॉडी बगैर सोचे समझे फटाफट जल्दी से एक्शन शो कर दे, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो डेफिनेशन क्या हुई रिफ्लेक्स एक्शन की? सडन इनवॉलेंटरी ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। हमारी बॉडी में कोई चीज जल्दी से जल्दी हो जाए, हमारी बॉडी जब रेस्पॉन्स उसको सडनली शो करे, सडन या यूं कहेंगे इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री, ये रिस्पॉन्स सारे क्या होते हैं याद रखें, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होते हैं, तो इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना, इसमें याद रखें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शंस के अंदर स्पाइनल कार्ड आपका इन्वॉल्व होता है। अब मिसाल हम लें, फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ किसी गर्म चीज के साथ टच हो गया, तो फटाफट बगैर सोचे आप अपने हाथ को यूं हटा देते हैं फटाफट, या पांव के नीचे कोई चीज गिर जाए तो आप खौफ से फटाफट यूं जंप नहीं मारते हो, या आप अपने जो है नी जो है उसको बेंड करवा देते हो फटाफट, जो नी जर्क होता है या विथड्रॉ हैंड होता है, तो इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। अब देखें, ये रहा एक स्ट्यूमलाई, मिसाल मोमबत्ती है, इसके साथ टच हुआ हमारा, ये हमारा हाथ है, ये मोमबत्ती के साथ टच हुआ, तो हमारे हाथों में रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स में से देंगे सेंसरी न्यूरॉन को, फिर सेंसरी न्यूरॉन दौड़ता हुआ ये नर्म पल्स से में से ले जाएगा आपके इस स्पाइनल कार्ड के अंदर, यहां से में से गया इधर स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कार्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन होता है, ये मैसेज को फटाफट दे देगा आगे मोटर न्यूरॉन को, फिर मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कार्ड से निकलेगा जो कि मैसेज लाएगा टूवर्ड यूर इफेक्टर। जैसे यहाँ से देखें इंटर न्यूरॉन है आपके स्पाइनल कार्ड में, सारा इंटर न्यूरॉन ही होता है, स्पाइनल कार्ड बना हुआ इंटर न्यूरॉन का। यहाँ से मैसेज आया मोटर न्यूरॉन में, मोटर न्यूरॉन ये जल्दी जल्दी ये मैसेज दे देगा आपकी बॉडी के इफेक्टर को या आपके बॉडी के ऑर्गन्स को। जैसे मिसाल है, यहाँ से मैसेज गया आपके स्पाइनल कार्ड में, स्पाइनल कार्ड मैसेज दिया मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन ये फटाफट मैसेज दे देगा आपकी इस मसल को, तो इस मसल्स को हम क्या कहेंगे, इफेक्टर्स कहेंगे। फिर ये मसल्स रेस्पॉन्स शो करेंगे, वो रिस्पॉन्स क्या है, विथड्रॉ ऑफ हैंड, ये रिस्पॉन्स आपका ये हुआ, आपकी मसल ने शो किया, तो मसल्स को हम क्या कहेंगे, आपके इफेक्टर्स कहेंगे। ऐसे ये होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो पाथवे है जहां से मैसेज यूं ट्रांसफर हुआ सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन में, फिर इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में, इस पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क हम किसको कहते हैं, पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स। ये जो नर्व इम्पल्स जो है ना, उसका जो पाथवे या नर्व इम्पल्स जो ट्रांसफर हुई है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क ऐसे बनता है लाइक दिस, ये पाथवे देखें ऐसे बन रहा है, ऐसे यूं कर्व खा रहा है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। आर्क का मतलब ये कर्व खाना। ये मैसेज देखें फटाफट सेंसरी न्यूरॉन से गया आपके स्पाइनल कार्ड में, स्पाइनल कार्ड के इंटर फटाफट ये मैसेज दिया मोटर न्यूरॉन को, ताकि हमारा कोई ज्यादा नुकसान ना हो जाए। ऐसे मोटर न्यूरॉन ने यहाँ पे फटाफट क्या कर दिया, हमारी बॉडी में एक्शन शो करवा दिया। यहाँ पे मैसेज जो है ना, ये ब्रेन तक पहुंचा ही नहीं है, इस एक्शंस के अंदर कंट्रोलर सारा का सारा स्पाइनल कार्ड होता है, स्पाइनल कार्ड होता है, याद रखें। बाद में मैसेज सेंड किया जाएगा ब्रेन के ऊपर या ब्रेन के पास, फिर ब्रेन को बाद में पता चला भाई ये क्या हो गया, आप विथड्रॉ हैंड कर लोगे ना, फिर ब्रेन को पता चलता है अच्छा ये माजरा था, ये मसला था, बात ही समझो, इसी को हम कहते हैं आपके रिफ्लेक्स एक्शंस। अब पाथवे की बात करें तो ये मैसेज सेंड कैसे होता है, बहुत इजी है। आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स जो हैं ये मैसेज देते हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन को, फिर ये सेंसरी जो न्यूरॉन है ये मैसेज देते हैं आपके इंटर न्यूरॉन को, फिर ये इंटर न्यूरॉन जो है ये मैसेज देते हैं आपके मोटर न्यूरॉन को, देन मोटर न्यूरॉन मैसेज देते हैं आपके इफेक्टर्स को। ऐसे इफेक्टर्स जो हैं ये रेस्पॉन्स शो करवाते हैं। यही था आपका पाथवे। तो याद रखें रिफ्लेक्स एक्शन में 5 टोटल कंपोनेंट होते हैं। पहले पहले आपके आते हैं रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स के बाद आते हैं सेंसरी न्यूरॉन, फिर आते हैं इंटर न्यूरॉन, और चौथा कंपोनेंट है मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के बाद पांचवा कंपोनेंट है इफेक्टर्स। ये होता है इसका पाथवे। अब रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना, इसके टाइप भी होते हैं, याद रखें। रिफ्लेक्स एक्शन के बेटा टोटल 2 टाइप होते हैं। एक ये टाइप इसका नाम है
मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जब साइनेप्स एक इन्वॉल्व हो तो उसको कहते हैं मोनोसाइनेप्टिक। इसमें याद रखें आपके सिर्फ दो ही न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा मोटर न्यूरॉन। जैसे देखें ये आपका सेंसरी न्यूरॉन है, इसने ये मैसेज दिया आगे, जैसे अंदर गया तो इसका जो ये आखिरी एंड है एक्सॉन, ये मैसेज दे देगा डायरेक्ट आपके मोटर न्यूरॉन को। याद रखें मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स के अंदर इंटर न्यूरॉन्स का रोल नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड का भी इवन रोल यूं समझे नहीं होता है। यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन का जो एक्सॉन है ये अटैच होते हैं आपके, ये सामने से मैसेज देंगे डायरेक्ट आपके मोटर न्यूरॉन के, आपके डेंड्राइट को। मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट ये फटाफट मैसेज दे देंगे आपके इफेक्टर को। इसको हम कहते हैं वन साइनेप्स, यानी कि मैसेज ट्रांसफर हुआ है एक साइनेप्स के थ्रू, यहां से लेकर यहां तक ये मैसेज ट्रांसफर, इसको कहते हैं हम मोनोसाइनेप्स। और इसका एग्जांपल आता है आपके मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स के अंदर आपका जो ये नी जर्क जो होता है, नी जर्क, ये नी जर्क आपका सारा का सारा क्या है, ये मोनोसाइनेप्टिक होता है। ठीक है ना बेटा, इसका एग्जांपल याद रखें, नी जर्क होता है, आप अपने जो टांग के नी को यूं पीछे धकेल देने से। दूसरे आते हैं रिफ्लेक्स, इसको हम कहते हैं पॉलीसाइनेप्टिक। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा होते हैं, याद रखें आपकी बॉडी में इसके अलावा जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये सारे के सारे पॉलीसाइनेप्टिक है। पॉलीसाइनेप्टिक का मतलब है यहाँ पे दो साइनेप्स इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पे तीन न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं, एक आपका सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। यहां से में से सेंसरी न्यूरॉन देगा इंटर न्यूरॉन को, इंटर न्यूरॉन आपके स्पाइनल कॉर्ड का, इंटर न्यूरॉन में से देगा मोटर न्यूरॉन को। तो इसको हम कहते हैं पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स के एग्जांपल आते हैं आपके ब्लिंकिंग ऑफ आई, आंखों को झपकाना। आप आंखों को जैसे झपकाते हैं ना, कोई चीज हमें जैसे सामने आए फटाफट आंखों को बंद करते हैं, या हमारी आंखें जो झपकती है, टार्च की लाइट जब हमारे आंखों पे पड़े तो हम फटाफट आंखें हमारी नैरो हो जाती हैं, पीपल जो है वो नैरो को आना, ये सारे आपके पॉलीसाइनेप्टिक हैं। हिकअपिंग है आपके अंदर, स्नेजिंग है, या आपके अंदर विथड्रॉ ऑफ हैंड है, आप हाथ को यूं पीछे करते हैं, ये सारे आपके पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कहलाते हैं, जिसमें आपका इंटर न्यूरॉन भी इन्वॉल्व होता है। अच्छा एक और बात, आपके सेंसरी जो न्यूरॉन है ना ये स्पाइनल कॉर्ड की पीछे वाली साइड से अटैच होते हैं, जिसको हम कहते हैं डॉर्सल साइड या डॉर्सल रूट कहते हैं। मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से आगे से निकलते हैं, तभी इसको हम कहते हैं वेंट्रल रूट, यानी कि वेंट्रल साइड या फ्रंट साइड से। समझ गए बात नहीं, ये देखिए आपका स्पाइनल कॉर्ड है, सेंसरी न्यूरॉन आपके यूं पीछे अटैच स्पाइनल कॉर्ड के, मोटर न्यूरॉन यूं आगे से निकलते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड को हम देखें तो आपका स्पाइनल कॉर्ड के अंदर टोटल दो रीजन्स होती हैं, एक ये सफेद रीजन स्पाइनल कॉर्ड की, और ये सफेद रीजन जो है ना स्पाइनल कॉर्ड की, ये सारी की सारी बनी हुई है एक्सॉन की, यानी कि न्यूरॉन की पूंछों की। और इसको हम कहते हैं आउटर पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का, या इसको हम कहते हैं व्हाइट मैटर, क्योंकि एक्सॉन व्हाइट होते हैं माइलिन शीट की वजह से। ठीक है बेटा, फिर स्पाइनल कॉर्ड का ये सेंट्रल पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट जो होता है ना स्पाइनल कॉर्ड का, ये एच शेप है या बटरफ्लाई लाइक शेप है, और ये बना हुआ है सारा का सारा सोमा का, न्यूरॉन के हेड का या सोमा का या सेल बॉडी का। और इस इनर पार्ट को हम कहते हैं ग्रे मैटर। आपके ये जो न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तक जाते हैं ग्रे मैटर तक। फिर यहाँ पे होते हैं आपके इंटर न्यूरॉन, फिर इंटर न्यूरॉन जो है ना इसके सोमा जैसे में से लेंगे, ये देंगे एक्सॉन को अपने, एक्सॉन ये में से देगा आगे मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट को, फिर डेंड्राइट ये में से देगा आगे चलकर इसके सोमा को आपके मोटर न्यूरॉन के, एंड देन ये मैसेज आएगा एक्सॉन के थ्रू आपके इफेक्टर के अंदर। यही होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। अब एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, नी जर्क है, विथड्रॉ ऑफ हैंड है, ब्लिंकिंग है, हिकअपिंग है, स्नेजिंग है, कफिंग है, ये ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, ये सारे आपके एग्जाम्पल होते हैं। यही था आपका टॉपिक। इसके अलावा एक और नाम है प्रिकल फिंगर। प्रिकल फिंगर हम कहते हैं जब आपकी उंगली पे कोई चीज लग जाए, या आप टेस्ट नहीं करवा चाहते हैं ब्लड की टेस्ट वगैरह, तो वहां पे एक छोटा सा कांटा आपको यूं लगाया जाएगा एक दो ड्रॉप खून निकालने के लिए। आपको जैसे ही वो बंदा डिस्पेंसर थोड़ा सा वो कांटा लगाएगा ना यहाँ पे, तो आप अपने बाजू को ऐसे नहीं करते, यूं झटका आपके अंदर आता है, इसको कहते हैं प्रिकल फिंगर। तो ये भी आपके अंदर क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन ही होता है। तो इसमें याद रखें ब्रेन इन्वॉल्व बिल्कुल भी
नहीं है, नो नो नो, ब्रेन का कोई रोल नहीं है, सारा का सारा रोल यहाँ पे स्पाइनल कार्ड का है। मेजॉरिटी आपके अंदर रिफ्लेक्शन पॉलीसिनेप्टिक है, सिवाय एक के नी जर्क के। यही था आपका टॉपिक, अच्छी तरह इसको पढ़ें, क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो जरूर पूछें।